जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए फुल मॉक टेस्ट, जिसमें कुल 50 प्रश्न है। 15 जीके, 10 मैथ, 10 हिंदी और 15 रीजनिंग। तो साथियों, आप लोग जल्दी से अपने साथ कॉपी कलम ले लीजिए और इस टेस्ट को, पूरे टेस्ट को, फुल मॉक टेस्ट को दे करके आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी कुमुदनी लखिया, ऑप्शन सी गगन गीत, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। तो आप लोगों को बताना है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। तो किसे? विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है ना, विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? ऑप्शन ए उस्ताद अमीर खान, ऑप्शन बी गुलाम अली खान, ऑप्शन सी सदरंग, ऑप्शन डी मीर कुतुब बख्श। तो आप लोग को बताना है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो मीर कुतुब बख्श को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। बहादुर शाह जफर जो है तानरस की उपाधि से किसको? तो मीर कुतुब बख्श को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। तो आप लोगों को बताना है कि 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बेगम हजरत महल, उनका क्या है सही जवाब है। लखनऊ से 1857 की प्रसिद्ध विद्रोह जो हुआ था, सिपाही विद्रोह भी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत का गठन। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। तो सूचना का अधिकार को नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इनका सही जवाब हो जाएगा। सूचना का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी साधारण विधेयक, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी संविधान संशोधन और साधारण विधेयक दोनों। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक को हम लोग राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चालकुडी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चालकुडी झील, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आप लोगों को बताना है चालकुडी झील किस राज्य में स्थित है। तो चालकुडी झील केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए केरल आ रहा है उनका क्या है ये सही जवाब है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? ऑप्शन ए निधि अंतरण, ऑप्शन बी ऋण का सृजन, ऑप्शन सी जनता से जमा प्राप्त करना, ऑप्शन डी जनता को ऋण देना। तो व्यावसायिक बैंकों का कार्य नहीं है, तो निधि अंतरण जो है ना वो व्यावसायिक बैंकों का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। निधि अंतरण व्यावसायिक बैंकों का कार्य नहीं है।
अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी शिलोंग। तो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों को बताना है कि बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 जो है भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर के साथ में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? किसके? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो आप लोगों को बताना है कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन ए 16.7%, ऑप्शन बी 18.7%, ऑप्शन सी 19.7%, ऑप्शन डी 17.7%। तो आप लोग को बताना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17.7%। अगला प्रश्न है, लच्छू महाराज डैश के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे? कौन? लच्छू महाराज। ऑप्शन ए छऊ, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथक। तो आप लोगों को बताना है कि लच्छू महाराज का संबंध किससे था? तो लच्छू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 92, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 126। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करेगा? तो अनुच्छेद 108 करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? निम्न में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? ऑप्शन ए खैबर दर्रा, ऑप्शन बी पंगसो दर्रा, ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन डी जोजिला दर्रा। तो आप लोगों को बताना है कि भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है। ये जी साथियों, ये जीके का 15 प्रश्न हो गया। जीके का 15 प्रश्न हो गया। अब आप लोग को बताना है कि जीके में आप लोगों का कितना सही हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं मैथ पे। तो मैथ का पहला सवाल है, 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से, किससे 5 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा? तो हम लोग इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि गुना में है तो इसका सभी का इकाई अंक जो है, इकाई अंक को गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 2 6, 6 गुना 1 कितना? 3 गुना 2 गुना 1। अब बोलता है 5 से भाग देना है, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 3 गुना 2 6, 6 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 6/5। अब यदि हम लोग भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको भाग दीजिए 5 से, तो 5 एकम 5 कितना बच जाएगा? 1। क्या पूछ रहा है कि शेषफल कितना? तो शेषफल 1 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में। क्या बोलता है? ए किसी काम को कितने दिनों में? 24 दिनों में पूरा कर रहा है।
अब बी इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो 30 दिनों में कर रहा है। अब आगे देखिए क्या है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 8 दिनों तक, कितने दिनों तक, 8 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। मतलब ए और बी काम करता है, एक साथ काम करेगा 8 दिन तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं 24 और 30 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से इसको कटाएंगे 12 बार में, इसको कटाएंगे 15 बार में, इसको कटाएंगे 2 से, फिर ये 6 बार में, इसको कटाएंगे 15 बार में, फिर इसको कटाएंगे 2 से 3 बार में, इसको कटाएंगे 15 बार में, फिर इसको कटाएंगे 3 से 1 बार में और इसको कटाएंगे 5 बार में। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, कितना हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120। अब देखिए, अब इसको हम लोग यदि इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 5 बार में ये चल जाएगा और ये 4 बार में। अब क्या है कि दोनों एक दिन में, ए और बी, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 काम ये करेगा और 4 काम ये करेगा, 9 काम, कितना 9 काम। हम लोग को बोला कितना 8 दिन तक, तो 9 काम, तो 9 काम एक दिन में कर रहा है, तो 8 दिन तक कितना करेगा, तो 9 गुना 8 कितना हो जाएगा 72, 72। मतलब ये 8 दिन तक 72 काम जो है, 72 काम ये कर देगा। तो अब हमारे पास काम का शेष हिस्सा कितना बच जाएगा, शेष पूरा काम 120 कर रहा है, और लेकिन ये लोग 8 दिन में ही 72 काम कर रहा है। तो 120 माइनस 72 कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, अब यहाँ 11 में से 7 तो 4, 48 काम करेगा। कितना काम करेगा, 48 काम। अब आगे देखिए क्या कहता है कि तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा, 48 काम क्या कर रहा है, बच जा रहा है। किसमें बच जा रहा है, तो 120 काम में कितना हो जा रहा है, 48 बच जा रहा है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, अब 12 एकम 12, 10 बार में, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब कितना 2/5 काम जो है हमारा बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 2/5 काम क्या हो रहा है, शेष बच जा रहा है। अगला प्रश्न है, माहिम ने 50 रुपए में 1 दर्जन अंडे खरीदे। कितने में, 50 रुपए में 1 दर्जन अंडे खरीदे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो हम लोग खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सीपी। तो 1 दर्जन अंडे का सीपी कितना है, 50 रुपए। कितना है, 50। 1 दर्जन अंडे का सीपी कितना है, 50 रुपए में हम लोग कितना अंडा खरीद रहे हैं, 12 अंडा खरीद रहे हैं। अब क्या बोलता है, उन्हें 26% लाभ पर बेच दिया जाता है। कितने पे, 26% लाभ पे। तो 26% लाभ पे यदि हम लोग बेचेंगे तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 50 का 126, 26% लाभ हो रहा है, तो 126/100। तो अब इसको कटाएंगे तो 50 दूनी 100, और इसको कटाएंगे तो 2 6 12, 2 3 6, मतलब कितना एसपी कितना रुपया आ जाएगा, 63 रुपया। कितना आ जाएगा, 63 रुपया। तो बोलता है प्रत्येक अंडे का विक्रय मूल्य, ये जो आया कितने का आया, 12 अंडे का आया। अब बोलता है 1 अंडे का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 अंडे का कितना हो जाएगा, 63/12। कितने हो जाएगा, 63/12। तो अब इसको यदि हम लोग कटाते हैं तो 12 पंचे 60, 60 बार में चल जाएगा, 5 बार में 60 हो जाएगा, बचेगा 3। अब 3 तो जाएगा नहीं, तो 1 पॉइंट देंगे तो 1 0। तो अब हो जाएगा 12 दूनी 24, अब बचाएगा 6, अब फिर 0 तो 7, तो 12 पंचे 60, मतलब 5.25 रुपए। कितना, 1 अंडे का मूल्य कितना आएगा, 5.25। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 अंडे का कितना हो जाएगा, 5.25 रुपए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु। कितना, 2 भाइयों की वर्तमान आयु, 2 भाइयों की वर्तमान आयु कितना है, 11:13 है, तथा 6 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो दोनों भाइयों कितना 11:13, तो हम लोग मान लेंगे इसका 11x है, और इसके दूसरे भाई का कितना है 13x है। कितना, 13x है। कब, अभी वर्तमान आयु है। अब बोलता है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष तो दोनों में घटा देंगे, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, इसका 4/5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 से ये आएगा तो 55x, और माइनस कितना हो जाएगा 5 6 30। ठीक है, अब ये इसको इससे करेंगे तो 13 चौक 52x, कितना हो जाएगा 52x, और माइनस 6 चौक 24।
चलिए अब इसको यदि हम लोग घटाएंगे, इसको यदि हम लोग इसके पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा 55x माइनस 52x, कितना 55, इसको यदि इससे हम लोग घटाएंगे तो 55x में 52x जब घटाएंगे प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो घट क्या हो जाएगा हमारे पास 3x, क्या हो जाएगा 3x, और ये माइनस 24 और प्लस 30 तो क्या हो जाएगा 6, कितना बच जाएगा 6। तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा हमारा 6/3, कितना 6/3, तो कटाएंगे तो 2, x बराबर 2। अब देखिए हमारा क्या है कि क्या माने थे, वर्तमान आयु क्या था 11x था और कितना था 13x, तो इसका एज कितना हो जाएगा, अभी एक का क्या हो जाएगा 11 गुना 2 22 और दूसरे का क्या हो जाएगा 13 गुना 2 26, ये हो गया वर्तमान। एक का 22 साल वर्तमान में है और एक का 26 साल है। अब क्या बोलता है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद तो दोनों में 5 साल जोड़ दीजिए, 5 साल इसमें और 5 साल इसमें, तो 22 को यदि हम लोग 5 से ऐड करें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 26 और 5 31, मतलब 27/31, क्या हो जाएगा 27:31 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 27:31 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, तो हम लोग देखेंगे प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ये क्या है विषम अभाज्य संख्या है। अब बोलता है इसका औसत, तो हम लोग औसत जानते हैं संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की संख्या, तो सबको जोड़ दीजिए और कितना कितना संख्या है 1 2 3 4, तो 4। अब देखिए 5 3 8 8 7 15 15 और 11 कितना हो जाएगा 15 और 11 26, 26/4। अब यदि इसको हम लोग भागा करेंगे तो 4 छाक 24 बच जाएगा, 2 नहीं जाएगा तो 0.0 20 4 पंचे 20, तो 6.5 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाता है और उसका हर 8% कम कर दिया जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा 56/69 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा भिन्न का अंश, तो भिन्न का मान लीजिए अंश है x और इसमें क्या बोलता है 12%, तो 112% हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है, दूसरा क्या है y है, हर क्या है y है। अब y में बोलता है 8% हम लोग कम कर दे रहे हैं, तो 8% कम करें तो 92। अब हम लोग जब ये करते हैं तो इसका क्या हो जाता है 56 क्या हो जाता है 69 हो जाता है, कितना 56/69। अब देखिए यदि हम लोग यहां से x और y को यदि रहने देंगे तो 56/69, कितना 56/69। अब देखिए ये गुना में है तो यहां आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा भागा में, कितना हो जाएगा 112। ये नीचे है तो यहां पे जब लाएं तो ये हो जाएगा ऊपर 92। अब देखिए कटा के देखिए इसको आप पहले हम लोग कटा के देखते हैं, किससे कटा के देखें तो 8 से कटा के देखते हैं। 8 सती 56, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ठीक है। अब इसको हम लोग 7 से कटा के देखते हैं, तो नहीं 7 से तो ये नहीं जाएगा, 2 से कटा के देखते हैं। 2 चौकी 8 बचेगा यहाँ 1, 2 छाक 12, 2 सती 14, ठीक है। अब देखिए अब कटेगा 7 से, हाँ 7 7 ये कट जाएगा तो 46/69, कितना 46/69 आ रहा है। अब देखिए और भी कटेगा क्या ये, अब तो नहीं कटना चाहिए। अब यदि ये नहीं कटेगा तो क्या कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, फिर से एक बार देखें इसको। 112 को यहाँ ला देंगे, 92 को ऊपर ला देंगे, ठीक है। अब यदि हम लोग इसको कटाते हैं, इसको फिर से एक बार कटाया जाए। तो हमारा हो जाएगा 56/69 गुना 92, कितना है 92/112। अब कटाइए 4 से, पहले देखिए 4 दूनी 8 और 3 4 दिया 12, ठीक है। अब इसको कटाइए 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 बार में, ये 28 ये 2 बार में कट जाएगा 56। अब देखिए ये 23 एकम 23 और 23 दिया 69, मतलब कितना 2/3, कितना आ जाएगा 2/3
3 आ जाएगा, 2/3। देखिए 2/3 ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल भिन्न कितना था, 2/3 था। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत विधि बताइए जिसके सिरे में 40% की वृद्धि, कितना 40% की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कितना वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। तो हम लोग 40 था, तो भुजा में बढ़ाएंगे 40 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे भी 40 बढ़ेगा, अब प्लस 40 गुना 40 बटे में क्या हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो कट गया, 40 और 40 80 और प्लस में 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 96%। कितना हो जाएगा 96%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है, जब प्रतिशत वृद्धि होता है तो x प्लस x इंटू वाई बटे 100। क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि जब पूछे तो x प्लस x इंटू वाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा 96%। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। एक बल्ले का सीपी, क्या सीपी, उसके अंकित मूल्य एमपी का 75%। तो एमपी यदि 100 था तो इसका सीपी क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 15% छूट देने के बाद 15% हम लोग क्या करेंगे, छूट देंगे। किसमें, एमपी पे 15% छूट देंगे। तो 15% यदि छूट देंगे तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा 100 का 85/100। इसका मतलब एसपी क्या हो जाएगा इसका 85 रुपया हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, 75 रुपया में खरीद रहे हैं, 85 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, तो 75 पे लाभ हो रहा है, गुना 100। अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100, मतलब कितना 40/3, तो क्या हो जाएगा 13, लगभग 13.33% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो 13.33, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 3t = 10u, 3t = 10u। तो 3t, तो t/u कितना हो जाएगा हमारे पास 10/3 हो जाएगा। अब क्या बोलता है 5u = 7v, तो u/v कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। अब बोलता है tuv, तो 10:3 और 7:5, तो क्या हो जाएगा 10 × 70 अनुपात 7 × 21 अनुपात 5 × 15। अब देखिए कटेगा नहीं कटेगा, तो 70:21:15। अब देखिए कटता है तो कटेगा नहीं, तो 70:21:15। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 70:21:15 क्या है इसका सही जवाब है। अब आ गया हिंदी का, ये मैथ 10 का खत्म हो गया। अब हिंदी, खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्प से चुनिए। इसका खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा, अप्रसन्न, प्रसन्न, मलाल या दुखी। तो आप लोगों को बताना है कि खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा, तो खिन्न का विलोम शब्द प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तोता उड़कर पेड़ की, तोता उड़कर पेड़ की क्या है खाली स्थान है, निम्न में से देशक शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। तोता उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठ गया, टहनी पर बैठ गया, फुनगी पर बैठ गया या डाल पर बैठ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर, कहां पर, फुनगी पर बैठ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तोता उड़कर कहां बैठा, तो तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन ए सुगम, ऑप्शन बी ऊपर नीचे, ऑप्शन सी चलते फिरते, ऑप्शन डी टेढ़े मेढ़े। तो क्या हो जाएगा, जीवन में हमेशा मनुष्य को किस रास्ते पे चलना पड़ता है, तो जीवन में मनुष्य को हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है।
अगला प्रश्न है, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा नागेंद्र, राकेश, जनार्दन या नागेश। तो क्या हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जनार्दन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जनार्दन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 6 महीने का जो समय है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए छठी, ऑप्शन बी छठवां, ऑप्शन सी छमाही, ऑप्शन डी छमाही। तो क्या हो जाएगा, 6 महीने का समय, क्या 6 महीने का समय मतलब 6 माही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसको अनादि बोलेंगे, अनय बोलेंगे, उपमा बोलेंगे या अनुप बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, जिसकी उपमा नहीं की जा सके तो उसको क्या बोलेंगे, अनूप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसकी उपमा नहीं की जा सके। अगला प्रश्न है, रसोई में आज खाली स्थान। रसोई में आज खाली स्थान उपयुक्त विदेशक शब्द में से वाक्य पूर्ण करें। तो रसोई नहीं बनाई, सूप नहीं बनाया, आटा नहीं गूथा, ऑप्शन डी रोटी नहीं बनाई। तो क्या हो जाएगा, रसोई में आज क्या नहीं बनाई, तो रसोई में आज हम लोग क्या किए, सूप नहीं बनाया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, रसोई में आज सूप नहीं बनाया। अगला प्रश्न है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। उल्लू सीधा करना, ऑप्शन ए उल्लू पालना, ऑप्शन बी भयभीत करना, ऑप्शन सी खुशामद करना, ऑप्शन डी अपना काम निकालना। तो क्या हो जाएगा, उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए बूढ़ी काकी झूठी पत्तलों को खाने लगी। बूढ़ी काकी झूठी पत्तलों को खाने लगी। तो क्या देखने, झूठी पत्तलों को खाने की जगह में क्या होगा, देखने। ऑप्शन बी निगलने, ऑप्शन सी चाटने, ऑप्शन डी चबाने। तो क्या हो जाएगा, बूढ़ी काकी झूठी पत्तलों को चाटने लगी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है, बूढ़ी काकी जो है ना वो झूठी पत्तलों को क्या करने लगी, तो चबाने लगी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का उचित विलोम शब्द चुनिए। सत्कार, किसका, सत्कार का विलोम शब्द बनाइए। ऑप्शन ए तिरस्कार, ऑप्शन बी आतिथ्य, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी परामर्श। तो आप लोग को बताना है सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। तो साथियों ये था हिंदी का। अब हिंदी का 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग। अब देखिए रीजनिंग में क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a बी की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है a बी का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, a भागा b का अर्थ है a b का पिता है। यदि p इंटू क्यू माइनस आर डिवाइड बाय s प्लस t है तो उपरोक्त के आधार पर p का t से क्या संबंध है, किसका p का t से क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या है, p इंटू क्यू, पहले इंटू वाला क्या है, a इंटू बी का अर्थ क्या है, a b की पत्नी है, किसकी, a क्या है b की पत्नी है। इसका मतलब p क्या है, q की पत्नी है, किसका पत्नी है, तो q की क्या है, ये पत्नी है। कौन पत्नी है, तो p पत्नी है। चलिए ऐसा कर देंगे। अब क्या बोलता है q माइनस आर, तो a माइनस बी का अर्थ है a b का क्या है, भाई है। तो q माइनस आर इसका मतलब r जो है क्या है, q जो है क्या है, वो r का भाई है। चलिए यहां तक कर दिए। अब r डिवाइड बाय s, r डिवाइड बाय s, अब देखिए r डिवाइड बाय s कहां पे है, तो a डिवाइड बाय b का अर्थ है a b का पिता है। तो r डिवाइड बाय s का अर्थ है क्या है, r क्या है, s का पिता है, r क्या है, s का
पिता है। किसका पिता है? एस का पिता है। तो एस को हम लोग नीचे लगाएंगे। एस प्लस टी, एस प्लस टी, तो एस प्लस टी, तो ए क्या है? बी की पुत्री है। ए क्या है? बी की पुत्री है। तो एस क्या हो जाएगा? टी की, एस क्या हो जाएगा? टी की पुत्री हो जाएगा। तो एस जो है टी की क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। तो अब इस ये आ जाएगा यहां पे हमारा टी यहां हो जाएगा। अब क्या बोला है? तो P का T से क्या संबंध है? तो P का T से क्या संबंध है? तो P क्या हो जाएगा इसकी? P क्या हो जाएगा? पति की मम्मी, तो मतलब सास, पति की मम्मी, तो क्या हो जाएगा? पति की, ये क्या हो जाएगा? ये पति की, अच्छा नहीं, ये तो भाई, तो क्या हो जाएगा? भाई की मम्मी। तो T जो है, P का T क्या पूछ रहा है? P का T से क्या संबंध है? तो P क्या है? T की भाई की पुत्री, पति के भाई की पुत्री, पति के भाई की पत्नी, तो क्या हो जाएगा? पति के भाई की पत्नी। किसके? पति के भाई की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा। पति के भाई की पत्नी। देखिए ये पत्नी है किसका? भाई। ये आर और क्यू क्या है? भाई है। और आर क्या है? टी, आर क्या है? टी का पति है। तो इसका पूछा इससे क्या संबंध है? तो पी जो है क्या है? पी जो है क्या है? पति के भाई की पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में टाइम को 43 लिखा जाता है और वेन को 46 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में तरुण को, टर्न, TURN को कैसे लिखा जाएगा? किसको? टर्न को। देखिए TIME, टाइम को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 46 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 46 लिख रहे हैं। ठीक है। अब क्या बोलता है? WHEN, वेन को हम लोग क्या, सॉरी 43 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 43 लिख रहे हैं। अब वेन को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 46 लिख रहे हैं। वेन को क्या लिख रहे हैं? 46 लिख रहे हैं। तो देखिए टी का वैल्यू क्या हो जाता है? 20 हो जाता है, 20। आई का वैल्यू 9 हो जाता है। उसके बाद एम का वैल्यू 13 हो जाता है और ई का वैल्यू क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। तो सबको जोड़ के देखिए, 20, 9, 29, 29 और 13, तो 39, 42 और 5 47। देखिए 47 कितना? 47 माइनस 4 कितना हो रहा है? 43। कितना? 47 माइनस 4 कितना आ रहा है? 43 आ रहा है। 47 माइनस 4 43। अब देखिए वेन को हम लोग W को 23 लिखेंगे, प्लस H को हम लोग 8 लिखेंगे, फिर प्लस हम लोग E को 5 लिखेंगे, प्लस N को हम लोग 14 लिखेंगे। अब ये सबको जोड़िए तो 23 और कितना हो जाएगा? 23 और 8 हम लोग यदि जोड़ते हैं तो 31, 31 और 5 36, 36 और 14 10 40, 40 और 4 46 और 4 50, 50, 50 माइनस 4 क्या लिख रहे हैं हम लोग? 46 लिख रहे हैं। मतलब सभी का ऐड करके और 4 क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो उसी में टर्न को क्या लिखेंगे? TURN को हम लोग क्या लिखेंगे? तो T को हम लोग 20 लिखेंगे, प्लस T को हम लोग क्या करेंगे? 20 लिखेंगे, U को 21 लिखेंगे, उसके बाद R को 18 लिखेंगे और A को क्या लिखेंगे? N को हम लोग क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? N को हम लोग 14 लिखेंगे। N को हम लोग क्या करेंगे? 14 लिखेंगे। अब सबको जोड़िए तो 20 और 21 41, 41 और 18 कितना हो जाएगा? 51 और 8 क्या हो जाएगा? 59, 59 और 10 69, 69 और 4 कितना हो जाएगा? 73, 73, 73, 73 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 69 क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो देखिए 69 ऑप्शन में यहाँ है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 69 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यदि जोड़ और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तथा घटाव और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? देखिए 112 प्लस को क्या करेंगे? प्लस को हम लोग भागा में बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा भागा हो जाएगा। अब देखिए गुणा को हम लोग क्या करेंगे? माइनस और गुना, तो गुना को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और ये माइनस को हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है। और ये डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हमारा समीकरण क्या बनेगा? 112 भागा 8 कितना? 112 भागा 8, 8 घटा 2। ठीक है। 8 घटा 2 गुना 13 कितना हो जाएगा? गुना 13 प्लस 21। क्या यही समीकरण हो जाएगा?
अब देखिए 8 से भागा इसको दिए तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, मतलब कितना 14, 14 माइनस 13 गुना 2 26, 26 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 21, कितना हो जाएगा 26 और प्लस 21। अब इसको आप इससे जोड़ दीजिए तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 माइनस 26 कितना 35 माइनस 26, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। इसको जब घटाएं कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। 9 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि रिवर्सल के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, क्या किया जाए उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, तो हम लोग देखते हैं व्यवस्थित किया जाए तो निम्न कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। क्या करेंगे हम लोग इसको उल्टे अति में लगाएंगे। देखिए अब जब हम लोग उल्टे अक्षर लगाएंगे तो सबसे पहले देखिए ए आता है, बी आता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब क्या बोलता है रिवर्सल को हम लोग उल्टे, तो आर ई भी ई आर एस ए एल रिवर्सल, तो इसको हम लोग क्या करेंगे उल्टे अंग्रेजी, तो जो सबसे लास्ट में आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे पहले लगा लेंगे। तो देखिए ए आएगा, ठीक है, उसके बाद में ई आएगा, फिर से ई आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर, देखिए आर आएगा, फिर आर आएगा, पी क्यू आर एस एस, तो हम लोग का दो, अच्छा दो ई है ना, तो ए आएगा, फिर ए बी सी डी ई आएगा, फिर से ई आएगा, एफ जी एच आई जे के एल आएगा, एल एल आएगा, फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर आएगा, फिर आर आएगा और एस आएगा। कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ छूट रहा है एक, देखिए तो क्या हो रहा है, फिर से इसको देखा जाए। इसको यदि हम लोग फिर से देखेंगे तो अच्छा देखिए सबसे पहले क्या आएगा ए आएगा, ए आ गया, उसके बाद में बी सी डी ई आएगा, ई आएगा तो ई लिखिए, ई लिख लीजिए, आर ई भी ई आर एस ए एल, आर ई भी ई आर ई भी ई आर एस ए एल, तो ई आएगा, फिर से ई आएगा, ठीक है, ए आ गया, ई आ गया, उसके बाद में ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आएगा, एल आएगा, उसके बाद में एम एन ओ पी क्यू आर आएगा, ठीक है, पी क्यू आर आएगा, फिर से आर आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर आएगा, आर आएगा, फिर एस, एक हम लोग छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं देखिए, तो देखिए ये एल तो यहीं पे रहेगा। अच्छा अब देखिए हम लोग सबसे पहले तो ए आएगा, तो ए को लिखिए, ठीक है, अब बी सी डी ई आएगा, ठीक है, ई आर ई भी ई आर एस ए एल, आर ई भी ई आर एस ए एल, ठीक है, ए आया। अब हमारा क्या आएगा ई आएगा, क्या आएगा ई आएगा, ठीक है, फिर दोबारा दूसरा क्या आएगा ई आएगा, ठीक है, दूसरा भी ई आ गया, हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए ये आर आएगा, यहाँ पे दो ई आ गया, अब ये दो खत्म हो गया, अब क्या आएगा आर आएगा, ठीक है, फिर ये आर आएगा यहाँ पे दो गो आर भी आ गया, ठीक है, ए आ गया, ए बी सी डी ई आ गया, आर ई भी ई आर एस ए एल, तो ए आ गया, ए आ गया, ई आ गया, ई आ गया, आर आ गया, आर आ गया, पी क्यू आर एस, अब ये एस आ जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, हम लोग कहीं मिस कर रहे हैं, देखिए क्या मिस हो रहा है, बार बार ये मिस हो रहा है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले ए तो आएगा ही आएगा, तो ए को हम लोग यहाँ लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, ए को हम लोग यहाँ लिख दिए। अब देखिए क्या आएगा बी सी डी, अब देखिए ए लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, अब उसके बाद में देखिए क्या है ए बी सी डी ई आएगा, ठीक है, तो ए लिखते हैं यहाँ पे, फिर से एक ई है तो ए लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में ये दो तीन तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है, अब बच रहा है कितना 1 2 3 और 4, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आएगा यहाँ पे, एल आएगा यहाँ पे, ठीक है, उस पर एम एन ओ पी क्यू आर आएगा यहाँ पे, फिर पी क्यू आर आएगा यहाँ पे,
उसके बाद में पी क्यू आर आएगा यहाँ पे, उसके बाद में क्या आएगा एस, एल ए लिखिए, डबल ई लिख लिए, 2 बार ई आया, 2 बार ई आया, दो देखिए ए लिख लिए, 2 बार ई आया उसको लिख लिए, ठीक है। टी यू भी, अच्छा भी को छोड़ रहे हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, और भी के बाद में क्या आएगा एस आएगा। तो देखिए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित होगा, किसी का परिवर्तित सब तो जगह बदल परिवर्तित हो, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलिए क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना हो जाएगा 20। तो इसको बांटिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 में बांटिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा mx, ठीक है mx। एक चीज देखिए अब क्या है ई के बाद में हम लोग सेट करके देखेंगे, ई के बाद में क्या हो जाएगा, ई के बाद में देखिए ई के बाद में एक चीज यहाँ पे देखिए आप क्या है, इसको देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है इसको लीजिए 1 2 3 4 5, इसको लीजिए फिर 1 2 3 4 5, इसको लीजिए फिर 1 2 3 4 5। अब एक चीज देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे m आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है x आ रहा है, क्या आ रहा है m और x। अब देखिए हमारा छूट क्या आ रहा है, तो देखिए ई शुरू में ई है, देखिए यहाँ भी शुरू में ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। अब देखिए हमारा छूट क्या रहा है यहाँ पे GL, तो G क्या हो जाएगा यहाँ GL आ जाएगा। अब देखिए EGL MX, देखिए EGL MX छूट रहा है तो दे दिए, फिर देखिए EGL MX, फिर EGL M और X, EGL MX, देखिए GL यहाँ मिला, MX मिल गया यहाँ पे, फिर E मिला, फिर X मिला, फिर GL, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है TQ 100 एक निश्चित तरीके से SR से संबंधित है। क्या चीज TQ जो है 100 हम लोग लिख रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं कि SR 10 से संबंधित है, उसी तरीके से WO9 VP3 से संबंधित है। तो इसी तरह का जब अनुसरण करेंगे तो JP121 क्या हो जाएगा JP121, देखिए TQ को हम लोग क्या कर रहे हैं 100 लिख रहे हैं, ठीक है। SR क्या कर रहे हैं 10 कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए इस 10 का स्क्वायर 100, तो इसका मतलब ये स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है WO9 जो है VP किससे 3 से, किससे VP3 से। अब देखिए 3 का स्क्वायर, तो अब देखिए स्क्वायर, तो अब इसका मतलब हम लोग यदि स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन ये क्या 121, कितना हो जाएगा JP, कितना बोला है JP 121, कितना से JP 121, तो देखिए 121, तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब तो ये आ गया यहाँ पे 11। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे JP क्या है 121 है, तो यहाँ पे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए T को क्या लिख रहे हैं S लिख रहे हैं, तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXY और Z, ठीक है। अब देखिए T को क्या कर रहे हैं S लिख रहे हैं, T को क्या कर रहे हैं S लिख रहे हैं, T को S -1 कर रहे हैं, Q को क्या लिख रहे हैं R लिख रहे हैं, Q को क्या कर रहे हैं R लिख रहे हैं +1, तो J को क्या हम लोग लिखेंगे J को -1 लिखेंगे, I लिखेंगे, ठीक है। P को क्या लिखेंगे +1 लिखेंगे, तो Q लिखेंगे IQ11, क्या हो जाएगा IQ11, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। तो अब इसको देखना है क्या कि कौन सा डिक्शनरी में अंग्रेजी शब्दकोश में कौन पहले आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए M, पहले लेटर को देखेंगे, M देखिए सब में है, Y सब में है। अब देखिए थर्ड लेटर चेंज हो रहा है SSTT, तो अब पढ़िए ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, तो S वाला क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा, RST क्या हो जाएगा S वाला क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1 नंबर पे हो जाएगा।
अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बच गया, अब इसको आप चेक करिए फिर से। अब जो बचा तो RST हम लोग ले लिए। अब देखिए ABCDEFGH, आप देखिए यहाँ पे T है। अब इसको चेक करिए, ABCDEFS, S है यहाँ पे, S है यहाँ पे, ये दो तो मैच कराइए, T और ये T। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, तो देखिए ST, ठीक है, ST, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे T है तो RST, तो सबसे पहले तो इस पे बात किया जाएगा, ST, इसमें भी है T, तो अब इसको छोड़ दीजिए। ST, तो ST यहाँ भी है, ST यहाँ भी है, तो उसके बाद में 1 नंबर आएगा, इसको दे देंगे हम लोग 2 नंबर पे दे देंगे, ठीक है। तो 4-2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीधा ये देख लीजिए, 1 नंबर पे 4 आ रहा है और 2 नंबर पे 1 आ रहा है, तो 4-2। अच्छा 2 नंबर पे 1 आ, नहीं ये नहीं, 1 नंबर पे ये नहीं, चलिए 1 नंबर पे 2 नंबर पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए ये इसका काम हो गया। अब इसमें हम लोग चेक करें MYT, तो MYS वाला हम लोग देखेंगे। MYS, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे। तो 4-2-3, 4-1-3, 4-1-4-1-2, 4-1-2, ठीक है, 4-1-2, 4-1-2 दोनों में मिल रहा है। अब देखिए अब बच गया 3 और 5, तो MYTH, ठीक है, तो 5 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर पे और ये हो जाएगा 5 नंबर पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। 4-1-2-5-3, 4-1-2-5-3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 42 का क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। 2 संख्याओं को क्या करना है, आपस में बदल देना है। किसको बदलना है, 4 और 6 को क्या करना है, आपस में बदल देना। तो देखिए 4 और 6, तो 4 और 6 को बदलेंगे तो हो जाएगा 4 + 6 × 2, 12 - 5 क्या 11 होता है। तो 12 और 4 16, 16 - 5 क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। ये तो सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा समीकरण सही नहीं है, ये तो सही है। अब देखिए दूसरा, अब इसको हम लोग यदि यहाँ पे कर देते हैं तो 4 /2 + 6 × 3, तो ये हो जाएगा 2 बार में, 2 और 6 तो 18 20, ये नहीं होगा। अब इसको बदल दीजिए, तो 6 - 4 + 8 = 10 होता है क्या, 6 - 8 2 2 + 10 बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको बदल दे हम लोग, तो 4 + 6 × 8 - 7 45 होता है क्या, 6 8 48 और 4 52, 52 में से 7 45, तो ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी का जो ऑप्शन है वो समीकरण सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, देखिए 45, फिर से 45, फिर 46, फिर 50 और फिर 59। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो अब हम लोग देख सकते हैं क्या है, 45 कितना है, 45, तो 45 इसमें मानिए कुछ ने ऐड किया +1 यहाँ पे 46, 46 के बाद ये 1 का स्क्वायर 50, तो 2 का स्क्वायर, अब ये 3 का स्क्वायर, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 59 और 16 कितना हो जाएगा, 59 और 16 15, 5 6 1 7 75, 75 है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, P R का भाई है, क्या है, P जो है R का भाई है, P क्या है, R का भाई है। चलिए R का भाई बना दिए। R Q का पिता है, R क्या है, Q का पिता है, किसका पिता है, Q का पिता है। S Q की पत्नी है, S क्या है, Q की पत्नी है, इसका मतलब ये Q क्या है, जब हो जाएगा लड़का हो जाएगा, S क्या है, Q की पत्नी है। तो T का S से T S की पुत्री है, T क्या है, S की पुत्री है, तो अब T यहाँ हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, S की पुत्री है, तो P का T से क्या संबंध है, P क्या हो जाएगा, T का
पी जो है टी का देखिए क्या हो जाएगा, तो पी जो है टी का क्या, दादा पिता, पिता के भाई का भाई, पिता के भाई का भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पी कौन है, पिता के भाई का भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। क्या हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए 46, 11, 30, 7, 50 का क्या होगा, देखिए 46, 11, 11 को यदि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 हो जाए 44 और 2 46, मतलब गुना 4 प्लस 2, ठीक है 46। अब देखिए 7 हो जाए 28, तो 7 गुना 4 28 प्लस 2, ठीक है। तो अब हम लोग 5 को 50 को करेंगे 4 से तो 200, अब यदि हम लोग यहाँ 50 लाना है तो 50 तो हम लोग क्या करेंगे, 12 चौक 48, 12 गुना 4 48 और प्लस 2 50, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जी एच आई जे एम एन और क्यू एक वृत्ताकार मेज पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एम के बाएं से गिनने पर अच्छा बैठे हो, एन आई के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। एन क्या किया है, आई के बाएं से तीसरे स्थान पे, एन को हम लोग यदि यहां बैठाएंगे और केंद्र की ओर मुख है तो इसका बायां इधर हो जाएगा। तो एन क्या है, आई के बाएं से तीसरे स्थान पे है, आई के बाएं से, तो 1 2 3 आई को हम लोग यदि यहां देते हैं तो आई के बाएं से तीसरे स्थान पे देखिए एन 1 2 3 हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, एम के बाएं से गिनने पर आई और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे। एम के बाएं से, तो एम के बाएं से जब हम लोग गिनेंगे तो आई और एम के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आई के दाएं से गिनने पर जे और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। आई के किसके, आई के दाएं से गिनने पर, आई के दाएं से गिनने पर जे और क्यू, तो जे को यदि यहां देते हैं तो 1 2, क्यू यहां हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 2 व्यक्ति, एच जे का निकटतम पड़ोसी है, एच जे का निकटतम पड़ोसी है तो एच यहां दे दिए। अब हमारा क्या बचा है, जी बचा है तो जी यहां आ जाएगा। अब देखिए क्या, जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के दाएं इधर से तीसरे स्थान पे 1 2 3 एन बैठा है। एन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए 4 8 256 कितना है, 4 8 256। तो एक चीज हम लोग करके देखते हैं, 4 को 8 से करेंगे तो 4 गुना 8 कितना हो जाएगा 32। 32 को यदि हम लोग 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25। देखिए क्या किया है, इसको इससे गुना किया, फिर जो आया उसको इससे गुना कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 को 9 से, 2 9 18 कितना आ रहा है 144। अच्छा इसको देखें हम लोग, अब क्या किया है, इसको यदि हम लोग करेंगे तो 4 को 8 से किया तो 8 चौक 32, ठीक है 32 4 को 8 से किया तो 8 चौक 32, 32 गुना 8 56। अब देखिए यदि हम लोग करें तो 2 9 18 2 9 18 को यदि फिर हम लोग 8 से करेंगे तो 8 8 64 8 8 14 144, मतलब गुना करके 8 से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब मिला के देखिए कौन इसमें हम लोग का सही हो रहा है। तो देखिए 9 चौक 36 को यदि 8 से हम लोग करते हैं तो 8 छक 48, 8 छक 48, बचेगा कितना 4 8 3 24 और 4 28, तो 288। ये तो होगा नहीं, ये खत्म हो गया। 8 पंचे 40, 40 को यदि 8 पंचे 40 को यदि 8 से करें तो 1 8 चौक 32 320, ये भी नहीं होगा। 7 या 21 को यदि 8 से करते हैं तो 8 का 8 8 दूनी 16, ये भी नहीं होगा। 9 छक 54, 9 छक 54 को यदि 8 से करेंगे तो 8 चौक 32, बच गया 3 8 पंचे 40 और 3 43। देखिए 432, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी देखिए 3 पे हम लोग 4 है तो 1/4, 4 पे है तो 4 पे क्या 1/5,